ओके, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का क्या मतलब है और कैसे आप इससे अमेजिंग अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हो। नो फैप के क्या फायदे और क्या नुकसान है। पॉर्न एडिक्शन से किस तरह से छुटकारा पाया जाए। अगर आपकी एज 20 के अराउंड है और इन सब टॉपिक्स में आपकी दिलचस्पी है तो ये वाली वीडियो आपकी परमानेंट फेवरेट लिस्ट में जाने वाली है। चलो, वेलकम एवरीबॉडी, दिस इज माइंड विद मसल। मेरा नाम है नवजोत सिंह। इस चैनल पे आपको वीडियोस मिलती हैं स्टाइल, फिटनेस एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट पे, जो आपको हेल्प करती हैं बैडएस बनने में। फ्यूचर वीडियोस आप मिस ना करो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल बटन को भी प्रेस कर लेना। सो सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, नो फैप एंड पॉर्न एडिक्शन, ये अपने आप में बहुत बड़े टॉपिक्स हैं और अगर इनको एक ही वीडियो में आपने कवर करना है तो ये मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा करेंगे कि ये मैं वीडियो तो एक साथ शूट कर लूंगा, लेकिन इसको पार्ट्स में मैं डिवाइड कर दूंगा अगर बात ज्यादा लंबी खिंच जाएगी, जो कि मुझे उम्मीद है कि खिंचेगी। एक एक करके बात करेंगे इन सब के बारे में और देखेंगे कि इन सब का आपस में क्या लिंक है। सबसे पहले बात करते हैं सेक्स ट्रांसम्यूटेशन के बारे में। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन के बारे में अगर आप इंटरनेट पे अभी आप सर्च करोगे ना, तो या तो आपको रैंडम वीडियोस मिलेंगी यूट्यूब के ऊपर, या फिर आपको सबसे ज्यादा जो चीज सुनने को मिलेगी वो है नेपोलियन हिल की जो बुक थी थिंक एंड ग्रो रिच, उसका चैप्टर नंबर 11। थिंक एंड ग्रो रिच में जो चैप्टर नंबर 11 में नेपोलियन हिल ने जिस तरह की एक्सप्लेनेशन दी है सेक्स ट्रांसम्यूटेशन के बारे में, उसके बारे में थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। लेकिन जो पॉपुलर ओपिनियन है सेक्स ट्रांसम्यूटेशन के बारे में, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। पॉपुलर ओपिनियन क्या है कि हम सब के अंदर सेक्सुअल एनर्जी होती है जो कि बहुत ही पोटेंट होती है, बहुत ही खतरनाक टाइप की एनर्जी होती है, और इसको हम सिर्फ और सिर्फ सेक्स एंड मास्टरबेशन में ही हम जाया ना करके उसको और पर्पस के लिए और क्रिएटिव या फिर प्रोडक्टिव पर्पस के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसका कोई सीधा सिंपल तरीका किसी ने नहीं बताया, लेकिन एक जनरल सा आइडिया यह है कि हमको सेक्स या फिर मास्टरबेशन से अपने आप को दूर रख के उस एनर्जी को चैनलाइज करना होता है किसी और काम में। जैसे कि मान लो आपको कोई सेक्सुअल अर्ज अभी आप फील कर रहे हो, तो आपने क्या करना है कि आपने किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में ना इन्वॉल्व होकर आपने अपना ध्यान कहीं और लगाना है। तो जब भी आप कोई सेक्सुअल अर्ज फील करते हो तो आपको उस एनर्जी को वेस्ट ना करके उसको कहीं और प्रोडक्टिव काम में लगाना चाहिए। आपको शायद जिम चला जाना चाहिए, या फिर आपको स्टडी करना शुरू कर देना चाहिए, या फिर कोई भी ऐसा काम जो कि आपकी नजर में प्रोडक्टिव है, जो कि आपको जिंदगी में कहीं आगे लेके जा सकता है, उसमें पोटेंशियल है, तो वो काम आप करो बजाय कि आप सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने से। ये तो है एक जनरल सा ओवरव्यू कि किस तरह से आपको बताया जा रहा है कि आपको अपनी सेक्सुअल एनर्जी को और कामों में यूज करना चाहिए। इसको हम बोलते हैं सेक्सुअल एनर्जी का ट्रांसम्यूटेशन करना, यानी सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। अब उस बंदे की बात करते हैं जिसकी ओपिनियन बहुत ज्यादा वैल्यू की जाती है, जिसकी ओपिनियन के बेसिस पे ही ये सेक्स ट्रांसम्यूटेशन के बारे में लोग इतनी ज्यादा चर्चा कर रहे हैं, और उसका नाम है नेपोलियन हिल। थिंक एंड ग्रो रिच जो बुक लिखी थी नेपोलियन हिल ने, उसके चैप्टर नंबर 11 में नेपोलियन हिल ने सेक्स ट्रांसम्यूटेशन के बारे में बताया। इस चैप्टर की एक ब्रीफ समरी मैं आपको दूंगा ताकि आपको पता चले कि सेक्स ट्रांसम्यूटेशन अकॉर्डिंग टू नेपोलियन हिल और सेक्स ट्रांसम्यूटेशन अकॉर्डिंग टू द पॉपुलर ओपिनियन, दोनों में क्या फर्क है। अगर आपने थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ी है और चैप्टर नंबर 11 ध्यान से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि नेपोलियन हिल के मुताबिक हमारे माइंड को कुछ चीजें बहुत ही हाई लेवल पे स्टिमुलेट कर सकती हैं। उसने टोटल 10 चीजों का नाम लिया, जिसमें सेक्स, लव, फियर, फ्रेंडशिप, इस तरह से करके 10 चीजें हैं टोटल, जिसमें सेक्स नंबर 1 पे है। नेपोलियन हिल की 10 चीजों की इस लिस्ट में जिसके नंबर 1 पे सेक्स है, अकॉर्डिंग टू नेपोलियन हिल ये 10 चीजें ह्यूमन माइंड को इस हद तक स्टिमुलेट, इस हद तक मोटिवेट कर सकती हैं कि ह्यूमन माइंड कुछ भी अचीव कर सकता है। और इन 10 चीजों में सबसे ज्यादा खतरनाक स्टिमुलेंट, सबसे ज्यादा खतरनाक मोटिवेटर है सेक्स। अगर ह्यूमन माइंड सेक्स से बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड है, सेक्स से स्टिमुलेटेड है, तो वो बहुत बड़े कंस्ट्रक्टिव काम भी कर सकता है और बहुत बड़े डिस्ट्रक्टिव काम भी कर सकता है। ये दोनों ही चीजें पॉसिबल हैं। सेक्स को अगर प्यार और रोमांस के साथ कंबाइन कर दिया जाए तो ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन हमेशा पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव होता है। कोई भी बंदा अगर इन तीनों इमोशंस को एक साथ महसूस कर रहा है तो वो किसी भी तरह की अचीवमेंट हासिल कर सकता है। अब नेपोलियन हिल की इस सारी थ्योरी को ना मैं आपको अपनी एग्जांपल से, अपने प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको समझाता हूं। आपके सामने एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगी ये सारी कहानी। देखो, मेरी इस बात के साथ वही लोग रिलेट कर पाएंगे, वही लोग समझ पाएंगे जो कि इस टाइम, प्रेजेंट टाइम में बहुत ही खतरनाक टाइप वाले प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़े हुए हैं। जब मैं लगभग 16 साल का था ना, तो मुझे बड़ा ही खतरनाक टाइप वाला प्यार हुआ, जैसे फिल्मों में होता ना, बिल्कुल पागलों के जैसे, वैसे वाला प्यार। सेक्स, रोमांस, ये तीनों ही तरह के जो इमोशन थे ना उस टाइम पे मेरे अंदर मतलब कूट कूट के भरे हुए थे। और वो टाइम था जब मुझे लगता था कि मेरे सामने कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर मुझे आके कोई बता देता ना तब कि तेरा उसके साथ शादी करा देंगी तेरी, या फिर तुझे उसके साथ रहने देंगे, तुझे एक काम करना होगा कि ये तेरे सामने एक पहाड़ है, इस पहाड़ को आधे से चीरना है,
तो मैं चीर देता भाई। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हाँ तू पहाड़ चीर देता, तू ये कर देता ना, गप्पे मार रहा है तू। यही बात है, यही फर्क है स्टेट ऑफ माइंड में। मैं तब उस स्टेट ऑफ माइंड में था जो कि मेरे सामने ये जो बातें हैं ना कि मुझसे ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये सवाल ही नहीं होता। सही, ये सवाल ही नहीं होता। मैंने करना है, सिर्फ यही होता है। जब आपका दिमाग ये जो तिकड़ी है ना, लव सेक्स रोमांस, इस तिकड़ी से स्टिमुलेटेड होता है ना, तो ये जो इम्पॉसिबल शब्द है ना, ये दिमाग में ही नहीं आता। मैं ये कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये बातें नहीं आती। मैंने करना है, सिर्फ यही बात होती है। अगर तुम इस स्टेट ऑफ माइंड में हो ना, अगर तुम्हारा माइंड इन तीनों चीजों से, प्यार, रोमांस और सेक्स, ये तीनों चीजों से स्टिमुलेटेड है, तो तुम उस खतरनाक स्टेट ऑफ माइंड में हो जहां पे तुम्हारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम जिससे प्यार करते हो, तुम ठीक है मरे पड़े हो किसी के प्यार में, अगर वो तुम्हें बोल देगी ना कि मैं तुमसे शादी कर लूंगी, पहले आईएएस का एग्जाम क्लियर करके दिखाओ, तुम कर लोगे। वैसे तुमने कभी आईएएस का नाम भी नहीं सुना, लेकिन वो बोल देगी तो तुम कर लोगे। और ये बात सिर्फ उनको समझ में आएगी जो इस टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, इस सिचुएशन में, इस स्टेट ऑफ माइंड में हैं। और ये वो स्टेट ऑफ माइंड है जिसकी बात नेपोलियन हिल ने चैप्टर नंबर 11 में की है। उसने साफ साफ कहा है कि हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने बहुत ही अमेजिंग अचीवमेंट्स हासिल की हैं अपनी या तो वाइफ्स की या फिर किसी और औरत के इन्फ्लुएंस में। उसने कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि आपने सेक्स से या फिर किसी और तरीके के सेक्सुअल प्लेजर से आपने दूर रहना है, या फिर आपने सीमन को रिटेन करना, आपने सीमन रिटेंशन करना, और उस सीमन की ऊर्जा आपके दिमाग में चढ़ जाएगी, आपके दिमाग में अमेजिंग आइडिया आने शुरू हो जाएंगे, क्रिएटिव बन जाओगे आप, प्रोडक्टिव बन जाओगे आप। नहीं, ये स्टेट ऑफ माइंड की बात हो रही है, ठीक है, आपकी स्टेट ऑफ माइंड की बात हो रही है, समझो इस बात को। और ये स्टेट ऑफ माइंड अकॉर्डिंग टू नेपोलियन हिल तब बनती है जब आपकी लाइफ में ये तीनों चीजें हो, प्यार, सेक्स, रोमांस, ये तीनों चीजों की तिकड़ी आपको बहुत ही हाई लेवल पे मोटिवेट कर रही हो। हाँ, ये बात नेपोलियन हिल ने जरूर कही है कि आपने सेक्सुअल एक्टिविटीज में ओवर इंडल्ज नहीं होना, ठीक है, ओवर इंडल्जेंस नहीं होनी चाहिए, ये फर्क है। ओवर इंडल्जेंस में और एब्स्टिनेंस में बहुत फर्क है। ओवर इंडल्जेंस, आई अग्री कि वो जो एक एनर्जी आपके अंदर उसको डिसिपेट कर सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने अपने आप को सेक्स से या फिर सेल्फ प्लेजर से या फिर किसी भी तरह की इस तरह की एक्टिविटी से अपने आप को दूर रखना है। ऐसा बिल्कुल भी कहीं पे भी नहीं लिखा, कहीं पे किसी ने नहीं कहा। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने नेपोलियन हिल की एग्जांपल इसलिए पिक की क्योंकि जो मेरी नो फैप वाली वीडियो थी ना इससे पहले, उसमें बहुत सारे लोगों ने मुझे नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच जो बुक है उसकी एग्जांपल दी कि नेपोलियन हिल ये बोल रहा है, नेपोलियन हिल वो बोल रहा है। मेरे भाई, मुझे पता है कि आपने नेपोलियन हिल क्या बोल रहा है ये नहीं पता आपको। आपको ये पता है कि आपका कोई फेवरेट कोई बंदा आपको नेपोलियन हिल के बारे में क्या बता रहा है, आपने उसकी बात सुनी, आपने नेपोलियन हिल की बात ना तो सुनी है और ना ही समझी है। और इसको कहते हैं सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। आपने अपनी सेक्सुअल एनर्जी को, उस खतरनाक सी एनर्जी को यूज किया है कोई अचीवमेंट हासिल करने के लिए। ऐसा नहीं कि आपको मान लो सेक्सुअल अर्जेस फील हो रही हैं तो आप ध्यान लगाने के लिए बैठ जाओ और आपके सीमन की जो एनर्जी है वो आपके दिमाग में पहुंच जाएगी, आपको क्रिएटिव आइडिया आने शुरू हो जाएंगे, आपका दिमाग और ज्यादा प्रोडक्टिव होना शुरू हो जाएगा। आप आजमा के देख लो, आप आजमा के देखो। जब आपको बहुत ज्यादा सेक्सुअल अर्जेस फील होएंगी ना तो बैठ जाओ ध्यान लगाने के लिए। ध्यान में भी ना डायना डैनियल ही आएगी। तो ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने समझा है। नेपोलियन हिल ने किस तरह से कहीं पे भी नहीं लिखा कि आपने सेक्सुअल एनर्जी को अगर आपने ट्रांसम्यूट करना है तो आपको सेक्स से या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी से परहेज करने की जरूरत है, आपने अपने आप को दूर रखना है। विच ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट टॉपिक, नो फैप।